धन्यवाद सर। राजस्थान ग्रामोत्थान एवं संस्कृत अनुसंधान संस्थान का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे प्राचीन भारतीय संस्कृति से जोड़ने का अवसर दिया। और जब प्राचीन भारतीय संस्कृति की बात आती है तो संस्कृति में हमारा पेड़ पौधों का गहरा संबंध है, पर्यावरण का गहरा संबंध है। और पर्यावरण से जब जुड़ने की बात आ जाती है तो फिर पेड़ों में जो किए गए काम है मैं उनका उल्लेख करना चाहूँगा कि मैंने जो एक पेड़ लगाने की विधि विकसित की है, जिसके अंतर्गत पूरे जीवन काल में पौधे को पनपने के लिए 1 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि पेड़ों का जो महत्व है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है, चाहे हमारे खाद्य पदार्थ हों, चाहे फूड सिक्योरिटी हो, चाहे वनों की सुरक्षा हो, या हमारे रोज़गार के अवसर हो, या जो उद्योग धंधे, गाँव के कुटीर उद्योग धंधे हों, या ज़मीन की उर्वरता सुधारने की जो बात आती हो, या फिर जो एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम है, यानी जो कृषि और खेती के साथ साथ दोनों की बातें आती है तो पेड़ों का उसमें महत्व बढ़ जाता है। तो इस तकनीक में केवल इतना किया गया है कि जो भी पानी ज़मीन पे बरसता है उसको वो ज़मीन में अवशोषित होता है, उसको वापस खरपतवारों द्वारा और पड़ी हुई ज़मीन में जो सुराखें बन जाती है, केशिका नली का रूप ले लेती है, उसके द्वारा जो नमी निकलती है उसको रोकने का प्रयास किया है। तो पहली बरसात और आखिरी बरसात दोनों के समय में हम 2 जुताई करते हैं और उससे ज़मीन का जो जल संरक्षण है वो तय करते हैं। और उसके बाद में हम सितंबर के माह में पौधा लगाते हैं। और पौधा लगाते हैं तो केवल हमें एक 4-5 इंच लंबा चौड़ा लेकिन 1.5 फीट गहरा गड्ढा खोदते हैं। तो उससे उसमें जब पौधा लगाते हैं तो 1 फीट का जो हिस्सा है नीचे का वो पौधा लगाने में कवर हो जाता है, और बाकी जो 6 इंच का ऊपर का हिस्सा गड्ढे का बचता है उसमें 1 लीटर पानी दे देते हैं और फिर कभी पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। इस तकनीक में केवल हम 3-4 महीने में एक बार अगले मानसून तक निराई गुड़ाई करते रहना होता है ताकि ज़मीन में नमी बनी रहे, भले ही ऊपर की ज़मीन सूखी हो। और अगले मानसून तक 3 या 4 बार ऐसा कार्य करना पड़ता है। इस तकनीक से हमने छायादार और इमारती लकड़ी वाले और सीमित मात्रा में फलदार पौधे लगाए हैं, और हमने कुछ मेडिसिनल प्लांट के साथ में चंदन के पौधे भी लगाए हैं और वो भी सफलतापूर्वक पनप रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको इस तकनीक का उपयोग करें तो रेगिस्तान हरियाली में बदल सकता है। और देश के कोने कोने में जो जानकारी आ रही है वहाँ हर प्रदेश में कहीं ना कहीं सूखा क्षेत्र होता है और वहाँ ये तकनीक बहुत काम की है। इससे हमारा जो पर्यावरणीय गतिविधियाँ वो तो सुधरती है, बाकी जो क्लाइमेट चेंज है एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो भी उसमें भी ये काफ़ी सहायक होती है। और कुछ सीमित मात्रा में फलदार पौधे जब लगते हैं तो किसानों की जो आमदनी है वो भी इससे बढ़ सकती है। और इस तकनीक से हम लगभग हर वर्ष इस बार जो ये कोरोना की परिस्थिति आई उसमें ये देखा गया कि जहाँ जहाँ पौधे ज़्यादा थे या सघन वनों में बस्तियाँ थी, गांव थे, या जो ये कस्बे थे, वहाँ कोरोना का असर नहीं रहा और रहा तो बहुत कम रहा। तो इसलिए हमें जो ऑक्सीजन की ज़रूरत है या पर्यावरण की सुधारने की ज़रूरत है, बरसात में बढ़ोतरी की ज़रूरत है, उसमें ये पेड़ पौधे बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। और जो भी हमारी जो भूमि की उर्वरता में जो कार्बन की मात्रा है वो भी केवल इसी पेड़ पौधों से बढ़ेगी। इसके साथ में जो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में होती है या टेम्परेचर या तापक्रम पर जो बढ़ रहा है वो अगर उसमें कमी लानी है या स्थिरता लानी है तो पेड़ पौधे इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। इसके साथ में
जो राजस्थान में 15 प्रमुख फसलें हैं, उसकी 700 से अधिक देसी प्रजातियाँ इकट्ठी की, जो कि एक पर्यावरण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यानी जो कृषि जैव विविधता है उसको रोकना, उसको सुरक्षित करना हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। उन 700 प्रजातियों का जब अध्ययन किया तो हमें सूखा रोधक, रोग रोधक, कीट रोधक, कम समय में तैयार होने वाली और गुणवत्ता वाली किस्में हैं वो तैयार हुई है, और उससे हमें बहुत मतलब आगे किसानों के लिए वो लाभदायक होंगी। इसके साथ में हम अगर थोड़ा सा हम पानी का संग्रह करना चाहें तो बालू रेत में पानी बहता ही नहीं है, और इसमें हमने बगीचे के जो पौधे थे उसको खाली रखा, लेकिन बगीचे के पौधों की जो कतारों के बीच में खाली थी उसमें थोड़ी सी प्लास्टिक का उपयोग करके हमने 1 हेक्टेयर से 20 लाख लीटर पानी हर साल इकट्ठा करते हैं। और लोगों को पीने के पानी की उपलब्धता नहीं है, लेकिन हम खेती कर रहे हैं, तो हम थोड़ी सी सूझबूझ के साथ में काम करें तो हम पानी की समस्या से भी निजात पा सकते हैं। हम अच्छी किस्में जो है वो तैयार कर सकते हैं। देसी किस्मों से सरकार का ये जो प्राकृतिक खेती का जो कॉन्सेप्ट या जो कार्यक्रम तैयार किया गया है उसमें देसी किस्मों का बहुत महत्व है। तो चाहे हम जल संरक्षण करें, चाहे हम प्राकृतिक खेती करें, देसी कृषि जैव विविधता का उपयोग करें, और 1 लीटर पानी से पेड़ लगाकर जो है वो वातावरण को हम स्वच्छ करें, तो हम आगे आने वाले दिनों में एक नई पीढ़ी को बहुत कुछ अच्छा दे सकते हैं।